नमस्कार दोस्तों। इस प्लेलिस्ट के इस भाग में मैं आपको प्री क्रिएटेड स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा। प्री क्रिएटेड स्क्रीनर्स वो होते हैं जो स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो टाइम टेस्टेड है, बहुत समय से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। उसको हमने कैसे बना के रखा है, आपके लिए रेडी क्रिएट करके रखा है, उसके बारे में बताऊंगा। हमारे पास 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पे। जो स्ट्रैटेजीज़ आपको पसंद है या जो आपके मेंटोर ने बताया, जो बुक में पढ़ी या कोई और वीडियोज़ देख के आप इंस्पायर हुए हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ हमने कोशिश की है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपको रेडी बना के देने की। तो उसके बारे में अभी आपको और डिटेल्स बताऊंगा। सो जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो एक स्ट्रैटेजी लेते हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, कभी कभी मॉक ट्रेडिंग करते हैं, कभी रियल ट्रेडिंग करते हैं। सो उसके बारे में हम यहाँ पे सिस्टम में और टीएसआर में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं? ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जैसे गोल्डन क्रॉस होता है, जो 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए आता है, जो एक अच्छा लॉन्ग टर्म बुलिश सिग्नल देती है। असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, जो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस देते हैं। डबल बॉटम एक अगेन रिवर्सल बुलिश पैटर्न होता है। MACD क्रॉसओवर, इनके बारे में आपने सुना होगा या फिर आप नहीं सुना होगा तो यहाँ पे आप आराम से सिस्टम में देख सकते हैं। ये सब स्ट्रैटेजीज़ हमने प्री क्रिएटेड करके रखी है। अब ये स्ट्रैटेजीज़ ऐसे हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ हैं, सिर्फ प्री क्रिएट करने के साथ साथ हमने और काफ़ी सारे वैल्यू एडिशन किए हैं, जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है स्क्रीनर्स की जो की फीचर्स हैं, जैसे हम वापस जाते हैं स्क्रीनर में तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मैंने आपको बताया ये सारी स्ट्रैटेजीज़ है। यहाँ पे सारे स्क्रीनर्स हैं। आप टेक्निकल जानना चाहेंगे या कैंडलस्टिक या फंडामेंटल, आप जिसमें भी जानना चाहेंगे वो जा सकते हैं। जैसे बताया था कि हम बस दो ऑप्शन से लेके जाऊंगा मैं आपको, जो पिछले बार रिवाइज़ किया था। पहला ऑप्शन ये है कि जैसे स्क्रीनर ओनली करना है, जैसे आपको एक बुलिश पैटर्न पे जाना है, बुलिश एनगल्फिंग, इतना भी नहीं लिखना है आपको, केवल एनगल्फ लिखना है तो भी आ जाएगा आपका। सो बुलिश एनगल्फिंग, सीधा बुलिश एनगल्फिंग में जाएंगे, यहाँ पे वो स्क्रीनर मिल जाएगा। सो पहला फीचर जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है स्टॉक बास्केट के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट FNO स्टॉक्स आते हैं। यदि आप मिड कैप में करना चाहेंगे, स्मॉल कैप में करना चाहेंगे या अपनी वॉच लिस्ट में करना चाहेंगे तो वो प्रोविज़न यहाँ पे आपके पास होता है। जैसे कि आपको NSE मिड या मिड कैप में देखना है बुलिश एनगल्फिंग कौन सी बनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस समय कोई नहीं बनी हुई है। NSE 500 पे जाते हैं तो उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस है यहाँ पे, एक तो सारे स्टॉक्स पे देख सकते हैं या एक पर्टिकुलर स्टॉक बास्केट पे कर सकते हैं, या आप अपना खुद का स्टॉक बास्केट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉच लिस्ट में मेरे कुछ वॉच लिस्ट हैं, उसके बाद उसमें करना है स्क्रीनिंग, तो मैं वॉच लिस्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो स्क्रीनर है वॉच लिस्ट के चलेगी ना। बहुत सारे स्क्रीनर्स आपको मिलेंगे एनगल्फिंग के लिए बारे में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन देने का। पहली चीज़ जो देते हैं हम वो स्टॉक बास्केट है। दूसरी चीज़ यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पे और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ये कहाँ बनी है, अप ट्रेंड में बनी है, डाउन ट्रेंड में बनी है। डाउन ट्रेंड में बनी है, वॉल्यूम कैसा है उसका, डाउन ट्रेंड में बनी है और वॉल्यूम अच्छा है तो उसमें यह है कि आपका एक अच्छा रिवर्सल बुलिश पैटर्न बनेगा। अप ट्रेंड में बनी है और हाई वॉल्यूम के साथ है तो आपका एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। यदि आप इन्वेस्टेड हैं उसमें तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं इन्वेस्टेड, या फिर और एडिशनल ऐड कर सकते हैं, राइट। जनरली ये स्ट्रैटेजी है। तो ये स्टॉक बास्केट है। यदि आपको लगता है कि आप या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ही या इंडस्ट्री ही फॉलो करते हैं तो आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाके केवल ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को देखना है तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में किस में बन रहे हैं एनगल्फिंग, वो भी कर सकते हैं। तो ये पहला फीचर जो है वो स्टॉक बास्केट के बारे में है। दूसरा है यहाँ पे मल्टीपल टिक्स। सो हमारा जो स्क्रीनर है, ये जो सिस्टम बनाया है, ये न केवल EOD है या पर्टिकुलर टिक है, इसमें आपके पास मल्टीपल टिक्स होते हैं। जैसे आप 5 मिनट से लेके मंथली टिक तक यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को। तो यदि आपको सेम चीज़ चाहिए आधे घंटे के टिक पे, तो आपको आधे घंटे के टिक पे मिल जाएंगी ये सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आप इंट्राडे करते हैं या एंड ऑफ द डे करते हैं, एंड ऑफ द वीक करते हैं, तो आपके उसके हिसाब से आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने अपने टिक्स सर्च कर सकते हैं। जैसे वीकली चाहिए तो वीकली मिल जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे इसमें ऑटो रिफ्रेश। ये एक नया फीचर ऐड किया हमने इस सिस्टम में। ऑटो रिफ्रेश का मतलब ये है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसी डेटा आता है सर्वर पे, डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर आपके ब्राउज़र पे रिफ्रेश हो जाता है। एक जो जनरल कंप्लेंट थी कि जैसे कभी होता है कि सुबह 9:15 9:30 बजे कोई स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया, अब वो स्टॉक शाम को दोपहर 2 बजे 3 बजे भी वो स्टॉक्स आता रहेगा और वो काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें जितना मूवमेंट होना था वो शायद हो चुका है। तो आपको
वह वो चीज़ दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, स्क्रीन जब ऑटो रिफ्रेश होती है तो जो भी स्टॉक ऐड हुआ है आपके पिछले रिजल्ट्स देखने के बाद, वही रिजल्ट्स आपको टॉप में दिखेंगे और वो ग्रीन कलर पे दिखेंगे। जो रिजल्ट्स पिछले बार भी थे और अभी भी हैं वो आपको वाइट में दिखेंगे, और जो पिछले बार थे और अभी नहीं है वो लाल में दिखेंगे। तो कुछ यूजर्स के क्वेश्चंस थे कि आप ऐसी चीज़ क्यों दिखा रहे हो जो अब रेलेवेंट नहीं है। तो उसका रीजनिंग ये है कि कई बार यूजर्स एक पर्टिकुलर स्टॉक को मॉनिटर करते रहते हैं, अब वो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो स्टॉक्स को निकालना है। तो आप यहाँ पे रेड में देखेंगे तो वो रेड में निकल गया है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट से या चार्ट से उसको हटा सकते हैं, राइट। उसके लिए हमने ऐसे स्टॉक्स भी रखे हैं जो मिस किया है इस पर्टिकुलर उसमें, और जो नए हैं वो ग्रीन में दिखेंगे आपको। जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है टाइम मशीन का। एक हमारा जो प्राइम उद्देश्य था इस सिस्टम का, वो ये था कि आपको ऐसा सिस्टम बना के दें जिससे आपको सेल्फ रिलायंट, आप खुद अपने इंचार्ज, अपने खुद एनालिस्ट या खुद अपने मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाएं। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारी हैं, बना के रखें। सारी स्ट्रैटेजीज़ 100% वर्क नहीं करती, और सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए समझना भी डिफ़िकल्ट है। यदि आप नया से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे जो भी आपके मेंटोर ने बताया है या आपके बारे में जिसको आपको बेटर कॉन्फिडेंस है। बट अगेन, स्ट्रैटेजी यूज़ करने के पहले रियल वर्ल्ड में आपके अपने हार्ड एंड मनी को लगाने के पहले अगर आपको उसके बारे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए तो क्या बात है, राइट। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये बनाया हुआ है बैक टेस्टिंग का। जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, मैं वापस डेली टिक पे लेके जाता हूँ NSE 500 पे। अब ये बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, और इसमें जैसे बताया था ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ये बन रहे हैं, एडिशनल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपको ये टेस्ट करने की कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो आप जैसे P-10 जाते हैं, P-10 जाते हैं तो ये 10 दिन पहले जो 19 फरवरी को कौन कौन से बने थे एनगल्फिंग। तो सपोज ये बना है कि अप ट्रेंड में बना है, हाई वॉल्यूम के साथ बनना है 19 फरवरी को, तो आज इसका क्या स्टेट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे अगर चार्ट में, तो ये देखेंगे कि ये 19 फरवरी को बना था, अच्छे वॉल्यूम के साथ बना था, मगर इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट्स 100% नहीं है। आप सपोज किसी और जगह जाते हैं, किसी और दिन जाते हैं, लेट्स से 15 पे चले जाते हैं, 9 फरवरी को जाते हैं आप, तो 9 फरवरी को देखेंगे तो आपका ये है 5 स्टार बना था आपका 9 फरवरी को, यहाँ पे बना था, ये भी अच्छा मूवमेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे आपका 9 फरवरी को बना था, उसके बाद मूवमेंट जनरली ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी है, जैसे यहाँ पे बना है तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, तो आपको ये पता चल जाएगा। पहली चीज़ जो अधिकतर नए यूजर्स होते हैं वो गलती करते हैं कि अरे ये स्ट्रैटेजी बनी, खरीद लो, और कभी कभी लॉस होता है। तो आपको ये बैक टेस्टिंग करने से ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, कितनी अच्छी है। आपको जब तक कॉन्फिडेंस या जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होगा उस पर, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर आप जब ट्रेड कर रहे हैं आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती, इतने परसेंट वर्क करती है। उसके हिसाब से आप जो रिस्क ले रहे हैं वो आप नॉन रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, जिससे कि आपको एक शॉक नहीं लगेगा, राइट। उसके लिए बैक टेस्टिंग है, बहुत अच्छा फीचर है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप इस फीचर को यूज़ करें। नेक्स्ट फीचर जो है सिस्टम में वो है नेविगेट रिजल्ट इन चार्ट। होता यह है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कोई सिस्टम स्क्रीनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई सिस्टम चार्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई सिस्टम अलर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। एक सिंगल सिस्टम जो है आपको अगर कंप्लीट पैकेज देता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारा वही प्रयास था कि आपका, हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आपका समय बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। स्क्रीनर्स हैं, स्क्रीनर के रिजल्ट्स, यदि आप वापस लेटेस्ट में जाते हैं, हम अगर लेटेस्ट डे में जाते हैं, इसमें हम वापस 5 स्टॉक्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको चार्ट्स खुल जाएगा। अब चार्ट्स में देखेंगे आप तो ये पहला स्टॉक है ABB, नेक्स्ट है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो कोई भी एक अच्छे एनालिस्ट और एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 360 डिग्री व्यू चाहिए होती है, कंप्लीट व्यू चाहिए होता है। उस व्यू के लिए आपके पास पहले तो स्क्रीनर हुआ, दूसरा आपके पास चार्ट्स देखेंगे आप तो यहीं पे चार्ट्स दिख गया, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट जो भी है आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो बर्जर पेंट का चार्ट आ जाएगा, उसके बाद वाला क्लिक करेंगे उसका चार्ट आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि ये कैंडलस्टिक चार्ट के साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ चाहिए, जैसे कि आप अगर RSI पे बिलीव करते हैं या 50 EMA पे बिलीव करते हैं तो वो ऐड करिए। आप नेक्स्ट और प्रीवियस में जाएंगे तो उस सेटिंग्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इससे आपका समय काफ़ी बचेगा। तो ये जो फीचर है हमारे हिसाब से काफ़ी यूनिक है।
एटलीस्ट हमारी जानकारी में किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। जब हम कॉम्पिटिटर बोलते हैं तो अभी हमारा प्रोडक्ट इंडिया में भी है और अदर मार्केट्स में भी है, तो हमारा मतलब होता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। तो ये फीचर काफ़ी यूनिक है इसका, और बहुत अच्छा फीडबैक आया है आप लोग से। बहुत सारे यूज़र्स ये कहते हैं भाई कुछ भी चीज़ चेंज करो, ये फीचर चेंज मत करो, इस फीचर के बारे में बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, आप अगर साथ में आपको डेटा भी देखना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं, और साथ में ये भी देख सकते हैं कि बाकी क्राइटेरिया क्या है। चार्ट्स के साथ इसका हाइट विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मिल रहा है। सपोज़ आप जाते हैं, सपोज़ RSI स्क्रीनर्स पे जाते हैं, RSI ओवर सोल्ड पे जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज मिलेंगे RSI के बारे में। या फिर आप मूविंग एवरेज पे जाते हैं तो उसके हिसाब से एडिशनल क्राइटेरिया मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है, चार्ट के साथ साथ आपको डेटा और चार्ट दोनों साथ देखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं साइज़, और यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपका कंफर्ट लेवल हो। नेक्स्ट फीचर स्क्रीनर्स के बारे में जेनरिक फीचर्स है, कॉपी CSV एक्सेल। आप में से बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो हमारे सिस्टम के अलावा अपनी एनालिसिस या अपना कोई प्रोप्राइटरी आपका लॉजिक और एल्गोरिथम है वो भी यूज़ करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि स्क्रीनर रिजल्ट्स एक्सपोर्ट करें ताकि वो अपना यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन है, डेटा को आप कॉपी कर सकते हैं CSV एक्सेल, या प्रिंट भी कर सकते हैं डेटा आप अपना। तो उससे क्या है, काफ़ी अच्छा आपको वो मिलता है। जो भी आपकी एनालिसिस करनी है आप सिस्टम के बाहर भी कर सकते हैं। आपका जो भी हार्ड अर्न लर्निंग्स है वो अपने पास ही रख सकते हैं, अपने एक्सेल या फिर जो भी पाइथन और जो भी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उस पर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट फीचर है इसमें, कुछ और फीचर्स हैं स्क्रीनर्स के जो कॉमन फीचर्स हैं, जो हम बाद के सेक्शंस में कवर करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिंप्लिसिटी के साथ करना है ताकि आपकी समझने में आसानी हो, और आगे हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। जो फीचर्स और हैं वो वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो अलर्ट्स, फेवरेट्स और फाइन ट्यून, ये हम बाकी आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सेशन हम लोग का कॉम्बो स्क्रीनर होगा, जिसमें जो इस स्क्रीनर का सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन होगा, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप वो सेशन भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।